दोस्तों, क्या आपने कभी उस शक्ति को महसूस किया है जो शांत भी है और प्रचंड भी, जो भस्म लगाकर शमशान में बैठता है लेकिन पूरी सृष्टि का पालन भी करता है? आज की कथा है भक्ति की, त्याग की और उस प्रेम की जिसने तपस्या को भी जीत लिया। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी कहानियां और मिल सके। ये है महाशिवरात्रि की संपूर्ण कथा। सुनिए। कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं भगवान शिव, निर्विकार, निस्पृह, ध्यानमग्न। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वे अकेले नहीं थे। उनकी पत्नी थी सती। सती राजा दक्ष की पुत्री। राजा दक्ष को शिव का साधु रूप पसंद नहीं था। एक दिन उन्होंने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया। सती का हृदय टूट गया। फिर भी वे पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां शिव का अपमान हुआ। वह क्षण जब एक पत्नी अपने पति का अपमान सह नहीं पाई, सती ने अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। कैलाश पर बैठे शिव को जब यह समाचार मिला तो ब्रह्मांड कांप उठा। उनका तांडव, उनका क्रोध, उनका शोक, सब कुछ विनाश की सीमा तक पहुंच गया। सती ने पुनर्जन्म लिया। राजा हिमवान के घर नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही उन्हें शिव से प्रेम था। उन्हें याद था उनका अधूरा बंधन। लेकिन शिव अब समाधि में लीन थे, दुनिया से विरक्त। पार्वती ने निर्णय लिया, वह तप करेंगी। वर्षों तक कठोर तपस्या, न अन्न न जल, सिर्फ ओम नमः शिवाय। देवता भी चिंतित हो गए, क्योंकि राक्षस तारकासुर को वरदान था उसे केवल शिवपुत्र ही मार सकता है। लेकिन शिव तो समाधि में थे। देवताओं ने कामदेव को भेजा। उन्होंने शिव की समाधि भंग करने का प्रयास किया। जैसे ही बाण चला, शिव की तीसरी आंख खुली और कामदेव भस्म हो गए। पूरा ब्रह्मांड थर्रा गया। लेकिन उसी क्षण शिव की दृष्टि पार्वती पर पड़ी। उनकी तपस्या, उनकी भक्ति, उनकी निष्ठा, शिव का हृदय पिघल गया। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि, देवताओं का जमावड़ा, ऋषि मुनि, गंधर्व, अप्सराएं, कैलाश से निकली बारात, भूत प्रेत, गण, नंदी और फिर शिव और पार्वती का दिव्य विवाह। यही रात्रि महाशिवरात्रि बनी। समय बीता। एक दिन देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया। सबसे पहले निकला हलाहल विष। धरती जलने लगी, आकाश काला हो गया। तब शिव आगे आए। उन्होंने विष पी लिया। देवी पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष नीचे न जाए। उनका कंठ नीला हो गया और वे कहलाए नीलकंठ। पूरी रात देवताओं ने जागकर प्रार्थना की। यही जागरण की परंपरा बनी। एक गरीब शिकारी जंगल में भटक गया। रात को पेड़ पर चढ़ गया। नीचे था एक शिवलिंग। डर के मारे वह जागता रहा। पानी की बूंदें गिरती रहीं। बेलपत्र टूटकर नीचे गिरते रहे। उसे पता भी नहीं था वह शिव की पूजा कर रहा है। सुबह शिव प्रकट हुए। कहा, तुम्हारी अनजानी भक्ति ने तुम्हें मोक्ष दिया। दोस्तों, महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह एक जागरण है। अंधकार से प्रकाश की ओर, अहंकार से समर्पण की ओर। इस रात मन शांत होता है, ऊर्जा ऊपर उठती है, आत्मा शिव से जुड़ती है। कल्पना कीजिए, एक रात आप मंदिर में बैठे हैं। घंटियों की आवाज, धूप की खुशबू। आप आंखें बंद करते हैं और कहते हैं ओम नमः शिवाय, और अचानक मन का सारा बोझ हल्का हो जाता है। शिव सिखाते हैं, त्याग करो, क्रोध छोड़ो, अहंकार त्यागो। भस्म हमें याद दिलाती है सब कुछ नश्वर है, लेकिन भक्ति अमर है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव, और याद रखिए, महाशिवरात्रि की रात सिर्फ जागना मत, अपने भीतर के शिव को जगाना। हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।